सो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि व्हाट इज़ जियोलॉजी एंड व्हाट इज़ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी, और हमने कुछ मेजर ब्रांचेस डिस्कस भी की, जैसे पेट्रोलॉजी हुआ, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी हुआ, इंजीनियरिंग जियोलॉजी हुआ एंड फिजिकल जियोलॉजी हुआ। देयर आर मैनी मोर ब्रांचेस जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेजर जियोलॉजी जो आपके यूनिट्स में भी इंक्लूडेड है उनको मैंने डिस्कस किया। And also next topic is your next lecture is your weathering of rocks, है ना। तो weathering of rocks में एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या है ना, हम क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वेदरिंग एक्चुअली है क्या, तो डेफिनेशन ऑफ वेदरिंग। सेकेंड हम ये डिस्कस करेंगे कि देर आर टू टाइप्स ऑफ वेदरिंग, मेजर क्लासिफिकेशन अगर वेदरिंग का देखें तो फिजिकल वेदरिंग एंड में आपका मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज केमिकल वेदरिंग। एंड थर्ड कुछ एग्जाम्पल कोट करेंगे जो रिलेटेड होंगे मैकेनिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग के। एंड अगर आप डेफिनेशन पे जाएंगे तो वेदरिंग की डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन रॉक्स, है ना, इनटू स्मॉलर पीसेस। अच्छा, अब ये होता कैसे है, प्रॉब्लम डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगर डेफिनेशन, अगर आप टर्म समझ गए तो उसको डिफाइन कर सकते हैं आप किसी भी अपनी लैंग्वेज में। तो वेदरिंग को समझते हैं थोड़ा सा। तो सपोज कोई रॉक है ना, और वो रॉक कब डिसइंटीग्रेट होगी, अभी सोचिए, क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो रॉक कब डिसइंटीग्रेट होगी, जाहिर सी बात है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, है ना। और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नेचुरल एजेंसी हो सकता है जिसकी वजह से वो रॉक वेदर्ड हो सकती है, वो रॉक डिसइंटीग्रेट हो सकती है। और वो नेचुरल एजेंसीज क्या है, सपोज एक नेचुरल एजेंसी की बात करूँ मैं, रेन की बात करूँ या विंड की बात करूँ, तो ये जो रेन और विंड है ये क्या करेंगे, ये रॉक को डिसइंटीग्रेट करेंगे, है ना। एंड दैट डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर particles, smaller pieces or smaller fragment is actually your weathering। तो आई होप अब वेदरिंग का डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि रॉक वेदर्ड हो जाए ड्यू टू एनी नेचुरल एजेंसीज, है ना, चाहे वो नेचुरल एजेंसी रेन हो, विंड हो, है ना, उसकी वजह से रॉक छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो। आप इनको फ्रेगमेंट्स बोल सकते हैं, आप सेडिमेंट्स बोल सकते हैं, आप पार्टिकल्स बोल सकते हैं, आप डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ रॉक बोल सकते हैं। तो एक्चुअली अगर आप सॉइल की बात करें, जो टर्म आप सुना होगा कुछ लोगों ने नहीं सुना हो, मिट्टी तो सभी लोगों ने सुना, मिट्टी से ही हम बने हैं, मिट्टी में ही दफन होते हैं। तो मिट्टी तो हमारा पार्ट है लाइफ का, और हम बचपन से देखते आ रहे हैं मिट्टी को, मिट्टी में खेलते आ रहे हैं। अब आप उसको डील करेंगे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल इज व्हाट, डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ रॉक। इसी डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस से, इसी वेदरिंग प्रोसेस से रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो दैट डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इज एक्चुअली सॉइल। एंड रॉक इज व्हाट, एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स। रॉक किससे बना, मिनरल्स से बना, ठीक है ना। अब बात करते हैं जिस नेचुरल एजेंसीज की बात करी है, इनको एजेंट्स ऑफ वेदरिंग भी बोल सकते हैं। क्या इनकी वजह से वेदरिंग होती है, वो एजेंट्स कौन कौन से हैं, आपका वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, आइस हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, या किसी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से अगर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो वो क्या हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं, या केमिकल्स हो सकते हैं। तो अगर आप वाटर, विंड, आइस, प्लांट, एनिमल और पीपल्स की बात करेंगे, ह्यूमंस की बात करेंगे, तो ये रिस्पॉन्सिबल होंगे फिजिकल वेदरिंग के। और अगर केमिकल्स की बात करें तो केमिकल रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर केमिकल वेदरिंग। तो डिफरेंट एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, रॉक को डिसइंटीग्रेट करते हैं इनटू स्मॉल पीसेस। क्लियर है ना पॉइंट, ठीक है ना। अब ये वाटर, विंड, आइस, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस, ये किस तरह से रॉक को फिजिकली वेदर्ड करते हैं ये देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, टाइप्स ऑफ वेदरिंग आपकी दो तरह की होती हैं, मैकेनिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। मैं आपको यहाँ बता दूँ एक तीसरी टाइप की वेदरिंग भी होती है जिसको बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं, जिसको हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो अगर हम फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग की बात करें
तो मैकेनिकल वेदरिंग में आपका जो रॉक डिसइंटीग्रेट होगा स्मॉलर पार्ट्स में, वो फिजिकली होगा, मतलब उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। अब देखिए, अगर एक एग्जांपल कोट करूं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है वाटरफॉल्स है। अब वाटरफॉल्स अगर गिर रहा है, वाटरफॉल हो रहा है, तो जो वाटर गिरेगा वो कहाँ पे गिरेगा? किसी सपोज एक रॉक पे गिर रहा है। वो वाटर का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो क्या करता है, उस रॉक के ऊपर जहाँ पे वो वाटर गिर रहा है, वो धीरे धीरे उस सरफेस के पार्टिकल्स को हटाता है ना। ये प्रोसेस, क्योंकि फॉल तो गिर रहा है ना, तो वाटर कंटिन्यूस गिरता है, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है जिसको हम पॉट होल्स बोलते हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया, फिजिकल वेदरिंग होगी, फिजिकल वेदरिंग होगी। अच्छा, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, है ना, तो हम अब इसमें देखेंगे कि कितने तरह के वेदरिंग होती है। तो एब्रेजन, एक्सफोलिएशन, फ्रीजिंग एंड थाइंग, एनिमल एक्टिविटीज, प्लांट एक्टिविटीज और ह्यूमन एक्टिविटीज। तो इतने तरह से फिजिकल वेदरिंग हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपका फ्रॉस्ट वेजिंग लिखा हुआ है, जिसको हम फ्रॉस्ट एक्शन भी बोलते हैं, जिसको मैं अभी आपको डिस्क्राइब करूंगा किस तरह से होता है। तो देखिए, फ्रॉस्ट एक्शन को अगर हम समझें, तो सपोज कोई रॉक है आपकी, है ना, और उस रॉक में माइनर क्रैक्स प्रेजेंट होंगे। अब उन क्रैक्स में सपोज रेन हो गई आपकी, है ना, क्या होगा, रेन वाटर उन क्रैक्स में फिल हो जाएगा ना। अब देखिए, टेम्परेचर डाउन हुआ, टेम्परेचर जब डाउन हुआ, अब आपकी रॉक ऐसी जगह पे है जहाँ पे नाइट पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है। तो जब टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा कि वो जो वाटर फिल हुआ है क्रैक्स में, वो फ्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वाटर कन्वर्ट होगा इसमें, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, वो जो फ्रीज्ड मटेरियल है वो क्या करेगा, क्रैक को वाइड कर देगा। दैट इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या करेगा, क्रैक को वाइड कर देगा। अच्छा, ये तो एक प्रोसेस है। अब क्या हुआ, आपके पास जो क्रैक का साइज था वो पहले के कंपैरिजन में अब बड़ा हो गया। अब जब दोबारा रेन होगी या दोबारा कहीं से पानी इंटरेक्ट होगा, तो वो रेन जो वाटर होगा उस क्रैक में अब ज़्यादा भरेगा, साइज बढ़ गया है। तो जब ज़्यादा वाटर स्टोर होगा एंड देन जब टेम्परेचर डाउन होगा ड्यूरिंग नाइट टाइम, क्या होगा कि वो क्रैक को और वाइडन कर देगा, क्योंकि वॉल्यूम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये प्रोसेस जब चलती रहेगी, कंटिन्यूस चलती रहेगी, एक अल्टीमेट कंडीशन क्या आएगी, अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा, ये क्रैक, ये जो रॉक था, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। दैट इज एक्चुअली डिसइंटीग्रेशन, हुआ ना डिसइंटीग्रेशन। और यही हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल वेदरिंग क्या है। तो रॉक वेदर्ड हो गई फिजिकली ड्यू टू फ्रॉस्ट एक्शन, इसीलिए इसको फ्रॉस्ट एक्शन भी बोलते हैं, फ्रॉस्ट वेजिंग को फ्रॉस्ट एक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि जो वाटर था वो फ्रीज हो गया एंड फ्रीज होने के बाद उसने क्या किया, उस क्रैक को के साइज को इंक्रीज करता गया। साइकिल जब रिपीटेटिव साइकिल चलती रही, एक अल्टीमेट कंडीशन ये आई कि वो रॉक आपका डिसइंटीग्रेट हो गया टू पार्ट्स में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगर हम वेदरिंग की बात करें, दैट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। तो एक्सपेंशन का मतलब आई होप क्लियर होगा आप लोगों को, नहीं है तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा ड्यू टू सोलर रेडिएशन, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसको थर्मल वेरिएशन भी बोलते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रॉक क्या होगी, एक्सपेंड होगी। और जब नाइट टाइम में टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो फिर रॉक कॉन्ट्रैक्ट होगी। और ये जो कंटिन्यूस, ये जो साइकिल है एक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की, ये क्या करेगी,
ये सरफेस को डिसइंटीग्रेट कर देगी, और ये थर्मल वेरिएशन की वजह से रॉक क्या होगी, डिसइंटीग्रेशन। क्लियर है ना? किसी भी मटेरियल पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ और टेम्परेचर घटाओ और ये साइकिल कंटिन्यू रहने दो, तो एक कंडीशन आएगी कि वो मटेरियल फेल हो जाएगा। अब मटेरियल की बात क्या करें, अब इंसान की बात कर लेंगे। जैसे जनरली ये कहा जाता है कि ठंडा गर्म एक साथ नहीं करते हैं ना, उससे क्या होता है, फिजिकल ब्रेक डाउन हो जाता है ना। तो और एक कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रहता है। तो एग्जैक्टली रॉक मास को किस तरह से बिहेव करना है, वो एक्चुअली कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाता है। तो जो साइक्लिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस वजह से क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। तो ये भी फिजिकल वेदरिंग की कैटेगरी में है। अच्छा, इसके साथ ही नीचे लिखा हुआ दैट फ्रैक्चरिंग थ्रू प्रेशर रिलीज। अब देखिए, इसको समझते हैं। प्रेशर रिलीज की बात कर रहा है, तो फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई द प्रेशर। तो रॉक पे सपोज एक रॉक सरफेस है, उस पे प्रेशर अप्लाई हुआ, और इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हुआ कि वो रॉक बेंड हो गई, डिफॉर्म हो गई। अब सपोज वो प्रेशर हट गया, या मैं बात करूं कि एक रॉक है, उसके ऊपर ग्लेशियर फॉर्म था, तो वो ग्लेशियर हट गया, पिघल गया और चला गया। तो अब क्या हुआ, प्रेशर नहीं है उसके ऊपर। तो ये जो लोडिंग हुआ और फिर अनलोडिंग हो गया, एक प्रोसेस। देन फिर किसी वजह से लोडिंग हुआ, यानी कि प्रेशर अप्लाई हुआ, देन फिर रिलीज हुआ। तो ये जो साइक्लिक लोडिंग एंड अनलोडिंग है, इसकी वजह से भी क्या होगा, आपका रॉक फ्रैक्चर हो जाएगा, एंड ये भी आपका फिजिकल वेदरिंग की कैटेगरी में आ जाएगा ना। अब देखिए, इसका मैं और एग्जांपल बताता हूँ। आप सपोज एक वायर लीजिए, है ना, और उस वायर को एक बार लोड अप्लाई करिए तो मुड़ जाएगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा। देन फिर लोड रिलीज करिए, फिर लोड अप्लाई करिए, फिर लोड रिलीज करिए। तो आई होप कुछ लोगों ने तो ये किया भी होगा, है ना। तो क्या हो रहा है, साइक्लिक लोडिंग एंड अनलोडिंग हो रही है। और इस साइक्लिक लोडिंग एंड अनलोडिंग का अल्टीमेट रिजल्ट, क्योंकि मैंने जो आपको समझाया मे बी आप समझ कर पाए, लेकिन ये जो वायर का एक्सपेरिमेंट है, ये आप किसी भी वायर को लीजिए, घर पे होगा, और हम जनरली करते भी हैं कि ऊपर नीचे इसको मोड़ा और उसको किया तो वो वायर टूट जाता है। तो इससे ये चीज़ आप समझ जाएंगे कि प्रेशर रिलीज किस तरह से एक्ट करता है किसी भी मटेरियल में। या अगर आप रोड के टर्म में बात करो, सपोज एक रोड है और उस पे व्हीकल मूव कर रहा है। तो जब व्हीकल मूव करेगा तो रोड डिफॉर्म होगी। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर हम देखें तो इस व्हीकल लोड की वजह से रोड डिफॉर्म होगी, एंड अब वो व्हीकल हट गया तो रोड रिकवर करने की कोशिश करेगी। उसके रिकवर होने से पहले, 100% रिकवर होने से पहले दूसरा व्हीकल आके खड़ा हो गया, यानी कि उसको इतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिला कि वो 100% रिकवर हो जाए। तो क्या होगा, ये मूवमेंट चलता रहेगा, ये मूवमेंट चलता रहेगा, तो रोड को 100% रिकवरी का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये लोडिंग और अनलोडिंग क्या कहलाएगी, ये इसको फटीग नाम भी देते हैं। अभी आप अपने पे ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए कि सपोज आपका एग्जाम चल रहे हैं और आपसे मैं कहूं कि आपका कंटिन्यू विदाउट ब्रेक एग्जाम कंडक्ट हो। प्रेशर आया, प्रेशर रिलीज करने का टाइम नहीं मिला आपको, प्रेशर बढ़ता गया, तो क्या होता है, फटीग हो जाता है। शाम को हम इतना थक जाते हैं, हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है, हम ये फील करते हैं हम कितना थक गए, है ना। तो दिस इज व्हाट, फटीग। मतलब साइक्लिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग प्रोसेस जो चल रही है, उससे क्या हुआ, आपका ब्रेक डाउन हो गया। तो दिस इज योर फिजिकल वेदरिंग। नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ वेजिटेशन। आपने देखा होगा कि कभी कभी रॉक में के ऊपर अगर कोई वेजिटेशन है, उस वेजिटेशन की वजह से उसकी रूट्स जो हैं वो पेनिट्रेट कर जाती हैं, है ना, वीक प्लेन्स के थ्रू, और वो फिर वो ग्रेजुअली क्या करती हैं, क्रैक को वाइडन करती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जो हमने वेदरिंग में देखा, एक्चुअली
एवरेजन प्रोसेस देखी। तो एवरेजन एक्चुअली क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। एवरेजन को आपको इस तरह से समझिए कि दो प्रोसेस हैं, एवरेजन और एक्ट्रीशन। एवरेजन को समझने के लिए सपोज मैं कहूँ कि एक रॉक है ना, रॉक और विंड चल रही है। तो विंड क्या करेगी, रॉक के सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं इनको इरोड करने की कोशिश करेगी, यानी कि उसकी सरफेस से रिमूव करने की कोशिश करेगी। रिमूवल होगा पार्टिकल्स का, विंड उस वेलोसिटी से मूव कर रही है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि विंड की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो रॉक सरफेस को इरोड कर पाए, रॉक सरफेस के पार्टिकल्स को रिमूव कर पाए। तो क्या होता है, देखो प्रोसेस समझो कि जो विंड आ रही है वो अपने साथ स्मॉल स्मॉल डस्ट पार्टिकल को लेके आती है। वो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल की मदद से वो विंड क्या करती है, रॉक सरफेस को एवरेट करती है, इरोड करती है। दिस इज व्हाट एवरेजिंग। अच्छा, अब जो दूसरा टर्म मैंने बोला एट्रीशन, वो एट्रीशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरेजन इज द म्यूचुअल रबिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। दोनों में रबिंग होती है, बट जब सेम मीडिया के बीच में रबिंग होती है तो वो एट्रीशन कहलाता है। बट इफ मीडिया इज डिफरेंट, बोथ मीडिया इज डिफरेंट, देन वो एवरेजन कहलाता है। ठीक है ना। तो इस एवरेजन, अब जैसे कोई भी रॉक खड़ा हुआ है, आपने देखा होगा कि धीरे धीरे क्या होता है, उसकी सभी बहुत सालों ये प्रोसेस चलती रहती है, और बहुत सालों जब एक प्रोसेस चलती है तो धीरे धीरे उसके सरफेस से पार्टिकल्स क्या होते हैं, रिमूव होते जाते हैं, रिमूव होते जाते हैं, रिमूव होते जाते हैं। तो क्या होता है कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, एवरेजन, है ना। नेक्स्ट इज एक्सफोलिएशन की बात करें अगर, तो एक्सफोलिएशन में क्या होता है कि आउटर लेयर जो आपकी होती है रॉक की, वो आपकी फील ऑफ हो जाती है। ठीक है ना। फ्रीजिंग एंड थाइंग हमने देख ही लिया है। तो इस तरह से हम फिजिकल वेदरिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं ना। तो सिंपल उस पे जाएंगे कि फिजिकल वेदरिंग इज द प्रोसेस where your rocks break down into smaller fragments or pieces, and किस किस तरीके से होती है ये आपने डिस्कस किया। ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल वेदरिंग के बारे में। ठीक है ना। तो आप जो भी टॉपिक आपको डिस्कस किए जा रहे हैं वो आप पढ़ते रहिए, और जो भी डाउट्स हैं, आपको भी असाइनमेंट्स वगैरह भी दूंगा, जो भी डाउट्स हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। और जो भी टर्म है, हर टर्म्स को आप ध्यान से समझेंगे, हर डेफिनेशन को ध्यान से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।